गुड इवनिंग। ये हमारी यूपीपीसीएस की जीएस 5-6 की सीरीज़ का डे 3 के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी महाजनपद लोकेटेड इन यूपी ड्यूरिंग द एंशियंट महाजनपदा पीरियड, डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, तो एक तो 16 महाजनपद थे, ये तो सबको पता है। ठीक है, एंशियंट इंडिया में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, जो हमारा वैदिक कल्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले जो है 16 महाजनपदों के बारे में ही बताया जाता है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों मोस्टली प्रीलिम्स में भी लोग पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो यूपी में अराउंड 7 या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्कि 9 आउट ऑफ 16, ठीक है, 9 महाजनपद जो है यूपी में हैं आपके। ठीक है, अब इसमें 9 के बारे में आपको कोशिश हमें ये करनी कि सबके बारे में 3-4 इन्फॉर्मेशन। तो जनरली होता ये है कि कुछ महाजनपद हैं उनके बारे में ज़्यादा आइडिया होता है हम लोगों को, या हमें पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ के बारे में हमें कम होती है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करना है, हमारा पहला टास्क ऐसे क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि जो महाजनपद हमको आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक, और जो नहीं आते उनके बारे में एक एक दो दो, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये हो जाएगा कि आपको पता तो है सबके बारे में। ठीक है, दूसरी, इसको याद रखने का मतलब 2-3 पॉइंट सब में डालना है। एक तो उसकी जोग्राफिकल पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर रिलीजियस इन्फ्लुएंस की जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अलावा किंग है या जो क्लैन है, डायनेस्टी है, ठीक है, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको डालनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, ठीक है, अभी के समय में, उससे अगर उसकी एज निकाली गई है, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली 3-4 पॉइंट पे हम लोग को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और इस हिसाब से कोशिश करनी है अपने जो भी पॉइंट हैं उनको आपको लिखने की। तो हमारा पहला मतलब यही सबसे सही तरीका है यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं जनरली बहुत कंटेंट एग्जाम में याद रहता है किसी को। ठीक है, तो इसमें एक तो पहला आपका कोसला। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि ये मैप बना के आप जो मेन है, सब नहीं लेकिन जो भी आपको याद हो, जैसे कि आपको काशी याद ही रहेगा, ठीक है, फिर आपको कोसला याद ही रहेगा, वत्स याद रहेगा, चांसेस हैं, फिर आपको सूरसेना और कुरु, ये सब कुछ तो आपको याद ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी याद रहे आउट ऑफ 9 उसको यूपी के इंडिया के मैप बना दीजिए, यूपी का मैप बना दीजिए। ठीक है, उसमें उसको हाईलाइट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैप जो है रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कोसला में मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, इन्हीं 4 पैरामीटर्स पे आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये और इन्हीं पैरामीटर्स पे जब भी पढ़िए तो कोशिश करिएगा इन्हीं 4 पैरामीटर्स पे आप याद रखें, तो जब आंसर क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो रिप्रोड्यूस करने में मदद हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका कौशल है वो आपका क्या है, मगध के पास है। ठीक है, एक ही रीजन यहाँ पे क्या आपका हो गया, महाजनपद, ठीक है, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के पास हो गया आपका। और एक छौकू डायनेस्टी, तो एक इन्फॉर्मेशन ये आ गई हमारी। डायनेस्टी का मैंने बताया, क्लैन डायनेस्टी, वो आ गया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस एक पॉइंट आ गया। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका बुद्धिज़्म का, रिलीजन का हो गया, एक डायनेस्टी का हो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और अगर है अपने पास, ठीक है, जैसे यहाँ पे बीपी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, तो वो उस जो मिले ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले, उसके जो एज थी वहाँ पे 700 to 300 BC। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर है तो इसको लिख दीजिएगा। तो जो 4 पॉइंट मैंने बताया इसमें से 3 आपके कवर हो गए, ये और एक आ गया, तो 4 पॉइंट आपके बन गए। ठीक है, ऐसे ही अगला आपका आया वत्स। वत्स कहाँ पे, नियर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कैपिटल एट कौशाम्बी। ठीक है, अब इसमें अगर जैसे जो भी महाजनपद थे सबकी कैपिटल होती थी, ये तो पता ही है। ठीक है, तो कैपिटल याद है जिसकी, तो उसकी आप कैपिटल लिख दीजिए। नहीं याद है तो फिर जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्ट्रक्चर बताया है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिक पे आप लिख दीजिए। ठीक है, वो जो वत्स था इसको वंशा भी कहते थे हम लोग। ठीक है,
और इसके अलावा देखिए ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर माना जाता था, वत्सा डायनेस्टी है, ठीक है, मदर पॉलिटिकल एंसेट इंडिया। और ठीक है, तो एक लोकेशन का पॉइंट हो गया, एक डायनेस्टी का, तो हमारे पास एक जोग्राफिकल का पॉइंट आ गया, एक डायनेस्टी का पॉइंट आ गया, ठीक है। आर्टिफैक्ट की हमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, रिलीजन है नॉर्मल, तो रिलीजन जनरली जब कोई ना हो तो आप जो है वहाँ पे हिंदुज़म के बारे में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और चूँकि एंशियंट था तो उस समय में हिंदुज़म और बुद्धिज़्म बल्कि, ठीक है, ये दो तो आप आराम से लिख सकते हैं सब पॉइंट पे। और जैनिज्म सब जगह नहीं लिख सकते क्योंकि स्पेसिफिक है थोड़ा सा, लेकिन बुद्धिज़्म जैनिज्म तो आप हर जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके 4 पैरामीटर बनाए, तो इसमें 3 से हमारे पॉइंट कवर हो गए। ऐसे आगे आपका अगला क्या है, पंचाला। तो लोकेशन आपको पता लग गई, फर्रुखाबाद, पहला पॉइंट हमारा वहाँ से कवर हो गया। डायनेस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गई, वो हो गया, ठीक है। वैदिक लर्निंग और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर था। अब इसी में चाहे तो एक पॉइंट आप और बना ले अदर इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिलती है जो इसको डिस्टिंक्ट करती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे और बनानी चाहिए, ठीक है, मतलब उसको और यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वाले पार्ट में कितने पॉइंट हो गए, एक ये हो गया आपका, डायनेस्टी हो गया, लर्निंग हो गई, और इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपका, वो जैसे मैंने बताया आपको हिंदू और वो वाला हिंदुज़म बुद्धिज़्म का पॉइंट, तो वो एक आप यहाँ पे और डाल देंगे, ठीक है। और कैपिटल इसके लिखा ही है कम्पिलिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका काशी के बारे में किसी को तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपका, ठीक है। वाराणसी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद में इसका मेंशन है, वो आ गया आपका। काशी जो था, जितने महाजनपद थे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब जनपद माना जाता रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट आपको इसमें जो है लिखना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो भारत क्लैन, ठीक है, और इसके साथ साथ वही रिलीजन में आपका बुद्धिज़्म आ गया, जैनिज़्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे बुद्धिज़्म आ गया, हिंदुज़्म आ गया, और यहाँ पे जैनिज़्म भी आ गया। तो यहाँ तीनों आ गए आपके, ठीक। ऐसे ही आपका माला, तो ये माला गंगेटिक प्लेन बिटवीन कौशाला दिया, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, ठीक है। एंड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, कुशीनगर के पास में है ये। तो आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक लोकेशन की आ गई, एक आपकी रिलीजन की आ गई, और एक इसके अलावा जैसे जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो 3 इन्फॉर्मेशन इसमें भी आपके पास आ गई, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करेंगे जो बताया है मैंने, ये 4 पॉइंट स्ट्रक्चर, तो उससे जितने पॉइंट इसमें लिखे गए सब उसी के राउंड लिखे गए हैं, ठीक है। ये आंसर इस हिसाब से नहीं बनाया गया कि आप मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गैदर कर लें। ये आंसर इस हिसाब से बनाया गया है कि एग्ज़ाम में आप कितना लिख के वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका छेदी डायनेस्टी आ गया। कुछ जगह इसको छेदी भी लिखते हैं। ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन के पास है। तो आपको जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिल गई। जो कैपिटल सिटी है वो आपको यहाँ पे पता लग गए, ठीक है। तो नियर द यमुना कुरुवत्स बेडवल पीरियड सदर क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्रीय डायनेस्टी हो गई, ठीक है। तो ये इसमें आपका पार्ट हो गया, ठीक। ये भी 4 पॉइंट में, इसमें हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। इसके बाद आपका सूरसेना है। तो सूरसेना आपका कहाँ है, मॉडर्न ब्रिटिश मथुरा के पास जो पाया जाता है तो मथुरा के पास जो रीजन पाया जाता है वो हो गया। इसके बाद किंग ऑफ सूरसेना अवंतीपुरा जो बुद्ध के डिसाइपल थे। तो रिलीजन आ गया, बुद्धिज्म आ गया, हिंदुज़म आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपका कुरु, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा के पास है। तो ये उसके बारे में जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सबको पता ही है, ठीक है। रिलीजियस इन्फ्लुएंस सबको पता ही है, और साथ में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे तो वो पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका कुरु का, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने स्पीड में पढ़ लिया। देखिए इसमें कुछ एनालिसिस है नहीं इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। कोशिश यही है कि ये पॉइंट जो है आपके वो आप अच्छे से याद कर सकें इनको, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्ध के
उत्तर प्रदेश हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपगेशन इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन किस ईयर आया है? लास्ट ईयर आया है 2023 में। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो सिंपल आपको 4 पॉइंट्स का इसमें ध्यान देना है। एक बुद्धिज़्म का ओरिजिन या बुद्ध रिलीजन का, सॉरी बुद्धिज़्म का रिलीजन से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे कि ओरिजिन हुआ या स्प्रेड हुआ, ठीक है, उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। दूसरा क्या है? आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है, उसके पॉइंट आ जाएंगे। तीसरा जो किंग थे, एम्परर थे, ठीक है, उन्होंने जो इसको फैलाने का काम किया, उसका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है? थ्रू एजुकेशन, तो मतलब जैसे लर्निंग सेंटर्स हैं, तो ये 4 पॉइंट आ गए। तो इस 4 पॉइंट के थ्रू आप लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है? बुद्धिज़्म के ओरिजिन से लेके, जब बुद्धिज़्म जो हमारा रिलीजन है जब स्प्रेड हुआ, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो बुद्ध का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो बुद्ध के लाइफ साइकिल में यूपी के जो प्लेसेस हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे लुम्बिनी का पॉइंट आ जाएगा, सारनाथ का पॉइंट आ जाएगा, वहीं पे श्रावस्ती का पॉइंट आ जाएगा, कुशीनगर का पॉइंट आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे 3-4 पॉइंट बुद्धिज़्म से जुड़े आ जाएंगे हर प्लेस के लिए। हर प्लेस का कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस, जैसे सारनाथ है तो पहला सरमन वहाँ पे, ठीक है, फिर व्हील ऑफ धर्मा की बात हुई, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी बनती है? सारनाथ बनती। फिर उसके बाद कुशीनगर है, जहाँ पे उनको फाइनल लिबरेशन मिला महापरिनिर्वाण। उसके बीच में श्रावस्ती भी है, ठीक है, तो श्रावस्ती में जो इन्होंने 24 साल जो कहा जाता है, बल्कि उसको क्या कहते थे, इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? तो होरी प्लेस, ठीक है, कुशीनगर है। यहाँ पे श्रावस्ती के बारे में नहीं लिखा है। श्रावस्ती में जो 24 साल जो है बताए, जो बुद्ध हैं उन्होंने 24 साल यहाँ पे दीक्षा और उन सब चीज़ों में बिताए। ठीक है, तो वो एक पॉइंट और इसमें क्लब हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धिज़्म का पॉइंट हो गया, सारनाथ का हो, कुशीनगर का हो गया। अब इसके बाद मैंने दूसरा बताया था आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर का पॉइंट यहाँ पे लास्ट में दिया है। तो जो भी आर्किटेक्चरल साइट्स है, आपके मोनेस्ट्रीज़ हैं, स्तूपा है, ठीक है, जैसे धम्म स्तूप हो गया। फिर एक क्वेश्चन कराया जाता है अशोका के पिलर एडिक्ट्स का, ठीक है, तो वो पिलर एडिक्ट से जुड़ा क्वेश्चन क्या क्या दिखाता है। जो भी वो पिलर एडिक्ट्स है वो किसकी इन्फॉर्मेशन देती है? सिर्फ बौद्ध धर्म की देती है इन्फॉर्मेशन। तो वो आर्किटेक्चर उनके बारे में आप लिख देंगे, ठीक है, जो अहरौर में मिलता है। फिर इसके बाद आपका सारनाथ में जो स्तूप मिलता है, मिर्ज़ापुर हो गया, सॉरी अहरौर तो वही मिर्ज़ापुर में हो गया आपका। इसके अलावा मेरठ में जो था, जिसको बाद में हटा दिया गया, तो वो एक पॉइंट आपका आर्किटेक्चरल साइट से आ जाएगा। इसके अलावा मोनेस्ट्री छोटी छोटी जो हैं आज के समय में, जो इनकी मोनेस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद आपका अगला पार्ट एक जो बताया था मैंने, किंग एम्परर वाला, तो उसमें जैसे अशोका है, ठीक है, अशोका के साथ साथ जो मौर्य एम्पायर है, ठीक है, गुप्त में तो ज़्यादा नहीं, गुप्त में तो हिंदू प्लस बुद्धिज़्म आ गया था, लेकिन मौर्य बेसिकली मौर्यों का संरक्षण एक तरीके से प्राप्त था उनको। तो मौर्य के टाइम का यहाँ पे कनेक्शन आप लिख देंगे। तो जो भी यहाँ पे जैसे अशोका के बाद से जो भी काम हुआ मेनली उसको लेके, तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो हमारे देखिए 3 पॉइंट थे। पहला हो गया, लास्ट मैंने एक आर्किटेक्चर का बताया, दूसरा वो हो गया किंग का हो गया, और फिर सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी जो भी इस तरीके का जहाँ पे किसी जिस रिलीजन का धर्म होता है वहाँ पे उससे जुड़े सेंटर ऑफ लर्निंग्स हो ही जाते हैं। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में जो भी रिलीजन थे, ठीक है, जो भी वहाँ पे महाजनपद थे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बुद्धिज़्म के डेवलपमेंट में, ठीक है, प्रोपेगेशन में। तो वो आपका इस पॉइंट में आएगा। तो इस पॉइंट को, किंग वाले पॉइंट को, सॉरी लर्निंग वाले पॉइंट में आप इसको 2 पार्ट में दिखा सकते हैं। एक तो ड्यूरिंग आपका मौर्य, ठीक है, और या फिर मौर्य नहीं, बल्कि आप बेटर इस तरीके से दिखाइए इसको, इसको आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, प्लेसेस, ठीक है, इसमें आप दिखा दीजिए मेन सेंटर्स एंड एसोसिएटेड सेंटर्स।
ठीक है। तो मेन सेंटर्स वो हो जाएंगे जैसे जिसमें जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया हमने, जहाँ पे काशी आ गया, कौशाम्बी आ गया, ठीक है, फिर आपका श्रावस्ती आ गया, कुशीनगर आ गया, ये मेन सेंटर हो गए। एसोसिएटेड सेंटर जो उनके आसपास के जो महाजनपद थे, ठीक है, तो वो आ गए एसोसिएटेड सेंटर्स में, तो वो आप सेंटर ऑफ लर्निंग का पार्ट आप एक वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन था इंट्रो के सब में कोई जो होता है उसमें ज़्यादा इंट्रो के लिए नहीं भागेगा, इंट्रो लिख के उस क्वेश्चन में आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि क्या है वैसे क्वेश्चन में क्या है इंट्रो के लिए आपके पास जगह नहीं, मतलब कायदे से अगर कंटेंट है आपके पास तो वैसे क्वेश्चंस में आप इंट्रो और कंक्लूजन दे के अपनी जगह बर्बाद करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर वो 16 महाजनपद की कहानी आप लिखते हुए इंट्रोडक्शन उसमें बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको लेते हुए आप 16 महाजनपद के बारे में या फिर 16 महाजनपद के बारे में कहाँ मेंशन है, ठीक है, या महाजनपद जैसे बोलते हैं संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वहाँ पे जो 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से दिया गया, तो इस तरीके का इंट्रो आप बना सकते हो उसमें अगर आपके पास मेन में कंटेंट नहीं है। बट अगर आपके पास कंटेंट मेन पार्ट में है, ठीक है, तो आप सीधे इंट्रो स्किप करिए, कंक्लूजन सीधे उसके बारे में लिखते चले जाइए। ठीक है, स्टेप ऐसे ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रो आपने बता दिया, कंक्लूजन में सबके उत्तर प्रदेश, इसमें आप सिंपल ये दिखाइए कि उत्तर प्रदेश लाइव बुद्धा जनरली पर्टिकुलर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट मेड क्रूशियल हब फॉर प्रोपगेशन एंड क्रूशियल हब इन द प्रोपगेशन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या तो दूसरा कंक्लूजन जो आप इसमें लिख सकते हैं वो आप इसमें क्या करेंगे, एक सेंटर बनाता है सेंटर ऑफ लर्निंग, और फिर उसको विथ कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन and help to increase या यूटिलाइज बल्कि लिखें, हेल्प टू यूटिलाइज टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द स्टेट से करके बना सकते हैं, और या तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी गंदा लिख दिया मैंने, सॉरी, लेकिन मैंने बता दिया जो लिखना है, तो इसलिए आप उसको अपने हिसाब से अपनी वर्डिंग करके आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट में हम आगे के 2 क्वेश्चन और जो PYQ आए, जैसे ये क्वेश्चन PYQ का है जो मैंने कराया है। ठीक है, अभी इसमें जो आगे क्वेश्चन हम कराएंगे वो PYQ के थ्रू करा लेंगे जो भी क्वेश्चन बने, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें एनालिसिस आती नहीं, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम वो फैक्चुअल क्वेश्चन जितना पढ़ सकें। ठीक है, जनरली अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छी तैयारी की है, ठीक है, तो यहाँ के क्वेश्चंस को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हिंदी में ट्रांसलेशन है इसका, और ये इसको जब PDF देंगे तो उसमें हिंदी मीडियम को भी मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा या और कुछ क्वेरी है GS 5-6 से लेके या फिर पॉलिटी से लेके, क्योंकि अगला वीडियो पॉलिटी का आएगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा गैप हो गया, उसको आगे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे।